आज से लगभग 6000 साल पहले इस देश में एक राजा पैदा हुए जिनका नाम था राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत का एक पुत्र था जिनका नाम था राजा भरत, जिन्हें पूरी दुनिया राजा भरत के नाम से जानती है। इतिहास में उनका नाम सर्वदमन के नाम से अंकित है। रानी शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन था। राजकुमार सर्वदमन की एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी से मैं आज आपकी ये जो आज की हमारी कक्षा है वो कक्षा हम शुरू करेंगे। हुआ ये था कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला एक स्थान पर मिले और उन्होंने परस्पर विवाह कर लिया। उस समय प्रचलित कई प्रकार की विवाह पद्धतियों में से एक प्रकार की विवाह पद्धति से उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद राजा दुष्यंत रानी शकुंतला को घर ले जाने का आग्रह करने लगे, लेकिन उस समय उनके पिता निवास पर नहीं थे, इसलिए रानी शकुंतला ने बिना पिता की आज्ञा के जाने से मना कर दिया। और राजा दुष्यंत ने कहा कि ठीक है, मैं बाद में लिवा ले जाऊंगा, अभी राजकाज छूटता है इसलिए जा रहा हूं। राजा दुष्यंत वहां से चले गए और जाकर अपने राजकाज में मग्न हो गए। इधर रानी शकुंतला बाद में गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम राजकुमार सर्वदमन रखा गया। ये पुत्र बड़ा प्रतापी है। इसकी कहानियां हमारे किस्सों कहानियों में, हमारे गांव की चौपाल पर कहानियों में खूब अंकित है। हमारे घरों में हमारी दादी नानियों ने इन कहानियों को हमें खूब सुनाया है। राजकुमार सर्वदमन बहुत प्रतापी बालक था। इतना प्रतापी बालक था कि उसके प्रताप की गूंज पूरे दुनिया भर में फैली। उसके संबंध में कहा जाता है, अभिजान शाकुंतलम में तो बहुत अच्छे से उसमें लिखा गया है। तो उसके संबंध में कहा जाता है, सिंहों के बालकों के साथ, शावकों के साथ खेला करता था। ऐसी चाहे ये अतिशोक्तिपूर्ण हो, लेकिन ये उसकी वीरता की कहानियां कहती हैं कि वो अत्यंत वीर बालक था। रानी शकुंतला अपने पुत्र को गुरुकुल के उस माहौल में रह रही थी जहां उनके पिता उसी गुरुकुल में छात्रों को पढ़ाते थे। बालक सर्वदमन इसी गुरुकुलीय परंपरा के बीच में पलने और बढ़ने लगा। रानी ने कुछ दिन सोचा कि बालक की परवरिश हो जाए, उसके बाद राजा के पास लौट चलते हैं। और बालक गुरुकुल की उन्हीं मान्यताओं, परंपराओं, उन्हीं अनुशासन के बीच में रहकर पलने बढ़ने लगा और उसी के बीच में अपना जीवन जीने लगा। शनि शनि बालक की विद्या पूर्ण हुई, वह स्नातक हुआ तो माता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर राजा दुष्यंत की राजसभा में गई और राजा दुष्यंत से कहा कि आपका पुत्र बहुत निपुण हो गया है, सब शास्त्र पढ़ चुका है, विद्या का धनी है, अपने पुत्र को स्वीकार कीजिए। उस समय कहानी यह है कि राजा दुष्यंत ने अपने पुत्र को पहचानने से मना कर दिया। शायद वह विवाह उन्होंने चुपके से किया होगा, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि संसार के सामने वो विवाह आए। तो उन्होंने रानी शकुंतला को भी पहचानने से मना कर दिया और पुत्र दुष्यंत को भी पहचानने से, पुत्र सर्वदमन को भी पहचानने से मना कर दिया। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई और होता तो शायद बहुत घबरा जाता। ऐसी परिस्थिति में कोई और होता तो शायद उसे बहुत अपमानजनक फील होता। आप विचार कीजिए, भरी राजसभा में अगर एक स्त्री एक पुत्र को लिए खड़ी है और सम्मुख व्यक्ति से, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, उसे कहती है कि देखो ये पुत्र आपका और मेरा पुत्र है, इस पुत्र को आप ग्रहण कीजिए, और ऐसे में उसका पति उस पुत्र को पहचानने से भी मना कर दे और पत्नी तक को पहचानने से मना कर दे, ये तक कह दे कि मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तो उस स्त्री पर क्या बीतेगी। ये कितनी भयंकर घटना है और कितनी बड़ी घटना है। लेकिन रानी शकुंतला कोई सामान्य तो थी नहीं भाई, उन्हीं गुरुकुलों की मान्यताओं परंपराओं में पली और बड़ी थी। रानी शकुंतला ने उस भरी हुई राजसभा में एक भयंकर गर्जना की। कहा कि राजा, मैंने अपने पुत्र को केवल पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है, मैंने अपने बालक को विद्या से सींचा है, और आज विद्या से सींचने के बाद यह इतना निपुण है, इतना योग्य है, इतना प्रतापी है कि तुम इसका ग्रहण करो या ना करो, एक दिन मेरा पुत्र संसार में पृथ्वी पालक बनेगा, मेरा पुत्र राजा बनेगा। संसार में मेरे पुत्र को राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। संसार में किसी का सामर्थ्य नहीं जो मेरे पुत्र को राजा बनने से रोक सके। मैंने अपने पुत्र को तैयार किया है, केवल पैदा नहीं किया है। उसकी इस भीषण गर्जना को सुनकर वो राजसभा सोचने पर विवश हुई और उन्होंने राजकुमार सर्वदमन और राजा दुष्यंत को देखा और पाया कि दोनों ऐसा लगता है जैसे बीच में प्रतिबिंब रख दिया गया है और एक ही दर्पण रख दिया गया है और ये एक ही व्यक्ति के दो प्रतिबिंब है। वो समझ गए कि सर्वदमन कोई और नहीं, राजा दुष्यंत का पुत्र है। और तब उन्होंने राजा दुष्यंत से कहा कि राजन, भरत भरत भरत, अर्थात ये पुत्र भरण पोषण करने के लायक है, ये पृथ्वी पालक बनने के योग्य है, ये तुम्हारा उत्तराधिकारी होने के योग्य है, इस पुत्र का ग्रहण कर। उन्होंने उसे ग्रहण करने के लिए कहा और तब राजा दुष्यंत ने सारे अमात्य मंडल, मंत्रिमंडल और प्रजा के प्रतिनिधियों के कहने पर अपने पुत्र और अपनी पत्नी का ग्रहण किया।
राजा दुष्यंत ने एक भीषण गलती की थी, लेकिन वो गलती किसी स्थान पर सुधार ली गई। राजकुमार सर्वदमन उसके बाद उत्तराधिकारी हुए और सम्राट बने। इन्हें सम्राट भरत के नाम से, या बाद में राजपूत लोग इतिहास में सम्राट सर्वदमन के नाम से और कहीं कहीं सम्राट भरत के नाम से इन्हें लिखा जाता है। ये सम्राट सर्वदमन पूरे भूमंडल पर एक छत्र शासन करने वाले अंतिम शासक थे, जिन्होंने पूरे भूमंडल पर एक छत्र शासन किया।